हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है हमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उसको सेपरेट करने की। इसके आपको दो एग्जांपल्स देने हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड बिकॉज सम कंपोनेंट्स मे बी यूजफुल और नॉट यूजफुल और मे स्पॉइल द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। देखिए, बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं यानी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, हमें उन्हें सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर में जो यूज़फुल नहीं है या फिर वो ख़राब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं यूज़फुल कंपोनेंट को मिक्सचर में। इसीलिए हमें जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में उनको सेपरेट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है जैसे कि जो टी लीव्स है उसे हम सेपरेट करते हैं लिक्विड से, किसकी मदद से, स्टेनर की हेल्प से, जब हम टी प्रिपेयर करते हैं। द स्टोन पीसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट राइस पल्सेस बाय हैंड। देखिए, जो स्टोन पीसेस है, हस्क है, इन सबको हम निकालते हैं व्हीट राइस और पल्सेस से अपने हाथों से, हैंड से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर डज इट इज यूज्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि विनोइंग क्या होती है और ये हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और अ ब्लोइंग एयर। देखिए, जो विनोइंग है इसे हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, किससे थ्रू, विंड या ब्लोइंग एयर के थ्रू हम जो हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेट करते हैं। ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड ऑफ द ग्रेन। देखिए, ये प्रोसेस जो फार्मर्स है वो यूज़ करते हैं ताकि वो जो लाइटर हस्क पार्टिकल है या कूड़ा है उसको सेपरेट करते हैं हेवियर जो सीड्स होते हैं ग्रेन के, उनसे। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। देखिए, कैसे आप हस्क और डर्ट पार्टिकल्स जो है, आपको गिवन सैंपल दे रखा है, मतलब पल्सेस से सेपरेट करेंगे कुकिंग करने से पहले। तो हस्क और डर्ट जो है उसे हम सेपरेट करेंगे विनोइंग मेथड से, या तो हम उसे हैंड पिकिंग मेथड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मेथड से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे हर एक जो डस्ट पार्टिकल है या हस्क है उसको हम सेपरेट कर सके उससे, या तो हम विनोइंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट कैन बी यूज्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि सीविंग क्या होती है और हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बिगर पार्टिकल्स यूजिंग अ सीव। देखिए, सीविंग वो प्रोसेस है जिसमें जो फाइन पार्टिकल्स है वो सेपरेट किए जाते हैं बिगर पार्टिकल्स से, किस चीज़ का यूज़ करके, सीव का यूज़ करके। ये जो प्रोसेस है हम ये यूज़ करते हैं फ्लावर मिल में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी। फ्लावर मिल में हम इम्प्योरिटीज़ जैसे कि हस्को स्टोन्स जो है ये हम लोग रिमूव करते हैं वीट से, और साइड्स में जब हम यूज़ करते हैं तो पेबल्स और स्टोन्स जो है वो हम रिमूव करते हैं सैंड से सीविंग करके, यानी छान के। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैसे आप सेपरेट करेंगे सैंड और वाटर को उनके मिक्सचर से। द आंसर इज वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड। देखिए, हम सैंड और वाटर को सेपरेट करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस से। पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे उससे कुछ देर के बाद हम जो सैंड है जो कि हेवियर है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग जो वाटर है उसको पोर डाउन करेंगे अदर कंटेनर में, जिससे हम सैंड को भी अलग कर लिया। सैंड क्योंकि सेटल डाउन है, बिना हिलाए हुए हम उसे जो बीकर था फर्स्ट बीकर उसको ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड बीकर में, जिसमें से वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, पोर डाउन होगा अदर कंटेनर में, और इससे जो वाटर है और सैंड है वो हम सेपरेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लावर, इफ़ येस हाउ विल यू डू इट। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम जो शुगर है वो मिक्स हो गई है व्हीट फ्लावर में, हम उसे सेपरेट कर सके। अगर येस तो कैसे सेपरेट करेंगे। तो शुगर है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं व्हीट फ्लावर
से किस प्रोसेस के थ्रू, सीविंग प्रोसेस, छान के हम उसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है साइज पार्टिकल में, शुगर के जो साइज पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स का साइज वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू व्हीट फ्लावर, तो जो शुगर है वो स्टेक कर जाएगी सीव में, वेयर एज जो व्हीट फ्लावर होगा वो पास डाउन हो जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है कि कैसे आप क्लियर वाटर जो है वो ऑब्टेन करेंगे मडी वाटर के सैंपल से। तो आंसर है, हम जो क्लियर वाटर है वो ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो क्लियर वाटर है वो ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से। फिल्टर पेपर जो है एक तरह का फिल्टर है जो फाइन पोर्स, इसमें जो फाइन पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर पेपर को हम फोल्ड करेंगे कोन की शेप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल था, फिर हमने उसे कुछ इस तरीके से मोड़ा, फिर हमने यहाँ और उसको खोल दिया तो फनल जैसा बन जाएगा जब फिल्टर पेपर। तो हम उसको जो फनल है उसमें डालेंगे और मिक्सचर जो है वो हम पोर करेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के वो नहीं पास थ्रू कर पाएंगे फिल्टर से, जिससे जो मड होगी, सैंड होगी, सिल्ट होगी वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी, वेयर एज जो क्लियर वाटर होगा वो बीकर के अंदर पहुंच जाएगा, और इससे ही हम जो क्लियर वाटर है वो ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर के सैंपल से। किस प्रोसेस के थ्रू? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स है वो करने हैं। ए पार्ट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। देखिए वो मेथड जिससे हम सीड जो है पैडी के यानी राइस के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसके स्टॉक से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बी इज व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured into the piece of cloth, the cream malai is left behind on it. The process of separating cream from the milk is an example of dash. देखिए बी में क्या बोल रहा है कि जब मिल्क है उसको हमने कूल डाउन किया बॉईल करने के बाद और उसे हमने पोर डाउन किया, कहाँ पर? पीस ऑफ क्लॉथ में हमने उसे पोर डाउन किया, तो हमें जो क्रीम है वो लेफ्ट, जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसमें जो क्रीम है वो रह गई, बाकी जो दूध है वो फिल्टर हो गया। ठीक है, तो ये बताना है कि वो कौन, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सी इज अ सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉल्ट जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से किस प्रोसेस के थ्रू? द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस है। डी इज इम्प्योरिटी सेटल एट द बेस or bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used is called, example is called dash. देखिए impurities जो है वो सेटल हो गई बॉटम में, जब मडी वाटर जो है उसको हमने ओवरनाइट जो है रात भर हमने उसको बकेट में रहने दिया। अब जो क्लियर वाटर है उसको हमने पोर डाउन किया टॉप से एक अलग कंटेनर में, तो जो ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हमने यूज किया है मेथड, ये कौन सा प्रोसेस है? तो आंसर इज डिकैंटेशन जो है ये प्रोसेस है जिसको हमने यूज किया है सेपरेट करने के लिए मडी वाटर से क्लियर वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, हम क्या उसे सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से? नो, ये हम फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं कर सकते। बी इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये भी गलत है, कि ये भी फॉल्स है कि हम जो मिक्सचर है पाउडर सॉल्ट और शुगर का हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्योंकि दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज भी एक है। सी इज सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम दी टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। जो सेपरेशन है शुगर का टी से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी फॉल्स है। D is a grain and husk can be separated with the process of decantation. जो grain और husk है उसे हम separate कर सकते हैं by the process of decantation. False, इसे हम separate कर सकते हैं winnowing method से या हम hand picking method से भी कर सकते हैं। Question number 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in the water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after adding और डिजॉल्विंग शुगर? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहे हैं कि आपने लेमनेड बनानी है लेमन जूस और शुगर को मिक्सचर करके, अब आपको आइस डालने का मन कर रहा है ताकि आप उसे ठंडा कर सकें, तो ये पूछ रहे हैं कि आप कब आइस डालेंगे
शुगर डिज़ोल्व करने से पहले या बाद में। और आपको वो केस बताना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो शुगर है उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। हमें जो आइस है वो कब डालनी होगी, जब हम शुगर है उसको डिज़ोल्व करें उसके बाद हमें आइस डालनी होगी। व्हेन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो हम जो ज़्यादा शुगर है वो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे ही हमने आइस मिक्स कर दी तो जो वाटर है वो कूल हो जाएगा और हम लेस शुगर जो है वो डिज़ोल्व कर पाएंगे, यानी कि जो शुगर है वो कम डिज़ोल्व होगी। इसीलिए जब अगर हमें शुगर डिज़ोल्व करनी है तो हमें आइस बाद में डालनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।